बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम ज़िक्र करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम रोज़ों के अजर व सवाब के साथ साथ अपने जिस्म की सेहत को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने जिस्म के अंदर से मोटापे को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो जहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ाना ईमानम व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिस मोमन मुसलमान ने भी रमज़ान में रोज़े रखे अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और फरमाया कि रमज़ान के रोज़े कफ़ारा हैं आने वाले साल के गुनाहों के लिए भी। तो जहाँ रमज़ान के रोज़ों की इतनी ज़्यादा फजीलत है, तो इसके साथ साथ अगर हम रमज़ान के महीने में अपनी सहरी और इफ्तारी में खाने पीने में इत्दाल इख्तियार करते हैं तो इससे न सिर्फ़ हमें अजर व सवाब मिलेगा बल्कि बेशुमार हमारी जिस्मानी बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी और हमें मोटापे जैसी मूजी मरज़ से भी निजात हासिल होगी। तो रमज़ान में जब सहरी और इफ्तारी में खाने की इत्दाल की बात आती है तो इसमें हम मुसलमान बड़ी गफलत करते हैं, जिससे रोज़े के वो फ़ायदे जो एक बंदे को होने चाहिए वो फ़ायदे हम हासिल नहीं कर सकते। तो आज मैं ज़िक्र करूँगा कि रमज़ान की सहरी में हमें क्या खाना चाहिए और इफ्तारी हमारी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले सहरी के अंदर आप एक चपाती लें, सादा रोटी, और उसको दही के साथ खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपका मिजाज बलगमी हो तो साथ दही के मुतबादल आप इस्तेमाल कर सकते हैं पुदीना सब्ज़, धनिया सब्ज़, सब्ज़ मिर्च और अनारदाना की चटनी बनाकर। इससे एक तो आपके जिस्म की गर्मी का लेवल ठीक रहेगा और जिस्म में मौजूद हरारत कम होगी, आपको प्यास कम लगेगी और आपके जिस्म में एनर्जी भी आएगी। और इसके बाद अगर आप रूटीन में चाय पीते हैं तो आप दूध पत्ती ले सकते हैं 1 कप चीनी के बगैर। अगर आप दूध पत्ती नहीं लेना चाहते तो आप कहवा पी सकते हैं, सफ़ेद ज़ीरा आधी चम्मच, सौंफ आधी चम्मच और इसके साथ सब्ज़ इलायची के 3 दाने। ये 1 कप आप कहवा बनाएं और सहरी में इस्तेमाल कर लें। इसमें मीठा करने के लिए आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी सहरी मुकम्मल होगी। सादा पानी आप जितनी तबीयत हो पी लें। तो इसके बाद ज़्यादा जो बड़ा मसला है वो है इफ्तारी के वक़्त। इफ्तारी में चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं और फिर जब हम खाने की टेबल पे आते हैं, दस्तरखान पे, तो बेशुमार किस्म की डिशेस होती हैं। तो उसमें फिर हम बिल्कुल एहतियात नहीं करते और रोज़े के जो आपको जिस्मानी फ़ायदे होने वाले होते हैं वो उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आप इफ्तारी को अपनी सुन्नत के मुताबिक करें तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि किस तरह आपके जिस्म से मोटापा ख़त्म होता है और मोटापे से पैदा होने वाली सारी अलामात भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाती हैं। तो उसमें आप इफ्तारी में लें सुन्नत के मुताबिक खजूर के साथ 1 खजूर लें, 2 खजूरें खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं। और खजूर के साथ सादा पानी इस्तेमाल करें। ये जो इफ्तारी में मशरूबात का ट्रेंड बना हुआ है ना, मीठे मीठे मशरूबात, दूध सोडा, शिकंजबी का इस्तेमाल और इसी तरह ये कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल, इससे फिर ना मोटापा ख़त्म होता है और ना ही फिर आपके जिस्म में मौजूद बीमारियां ठीक होने का नाम लेती हैं। उल्टा पेट का फूलना, सांस का फूलना, जिस्म की दर्दें, थकावट और सुस्ती पैदा हो जाती है। तो कभी भी इफ्तारी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो तो आपने चीनी वाली कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। नेचुरल मीठा ले सकते हैं आप, खजूर भी मीठी है और इसके साथ सादा पानी पिएं। और उसके बाद अगर आपको तलब हो तो आप मौसमी फल खाएं और ताज़ा मौसमी फल खाने से भी इंशाअल्लाह आपकी तबीयत अशाश बशाश रहेगी। अगर उसके बाद भी भूख बाकी हो तो आप आधी प्लेट चावल भी ले सकते हैं या आधी रोटी खा सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाना। अगर इससे ज़्यादा आप खाने पे जाएंगे या पकौड़े, समोसे, तली हुई चीज़ें, बेकरी की चीज़ें, फ़ास्ट फूड या इस टाइप की स्वीट डिशेस, तो फिर आप भूल जाएं कि आपका मोटापा ख़त्म होगा या आपके जिस्म से बीमारियां ख़त्म होंगी। इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है।
अगर आप जो चीज़ें मैंने तरतीब आपको बताई है उस तरतीब से इफ्तारी करेंगे तो इससे ना सिर्फ आपका जिस्म फ्रेश रहेगा, ना थकावट होगी, ना सांस फूलेगा, ना चक्कर आएंगे, ना घबराहट होगी, ना जिस्म ठंडा होगा, ना ब्लड प्रेशर हाई होगा, बिल्कुल तबीयत हशाश बशाश रहेगी। और इसके बाद अगर आपके जिस्म में मोटापा बहुत ज़्यादा है, आपका पेट ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, तो मैं आपके साथ एक बहुत खूबसूरत नुस्खा जो हमारे दवाखाने का बड़ा ज़बरदस्त और मामूल है वो शेयर कर देता हूँ। आप घर बनाएं, बड़ी आसानी से बनने वाला है, आसान तरीके से वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसको आप घर में तैयार करके सहरी और इफ्तारी में एक एक चम्मच इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उससे आपका 30 दिनों में 30 पाउंड वज़न कम हो जाएगा। सिर्फ वज़न ही कम नहीं होगा, आपके जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल होगा, यूरिक एसिड भी नॉर्मल होगा, जिगर से चर्बी भी ख़त्म होगी, दिल के अमराज भी ठीक होंगे, जिगर और गुर्दों में ताकत भी आ जाएगी, जिस्म की दर्दें और थकावट और सुस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें मैं वो चीज़ें आपसे शेयर कर देता हूँ। आप पंसारी से ले के उनको पाउडर करके इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला रमज़ान के महीने में अजर व सवाब के साथ साथ आपकी सेहत भी बहुत बेहतर हो जाएगी, आपके जिस्म से चर्बी भी ख़त्म हो जाएगी, आपका मोटापा भी ख़त्म हो जाएगा, आपका बढ़ा हुआ पेट भी नॉर्मल हो जाएगा। तो आप लिख लें वो चीज़ें और पंसारी से लेके बनाएं और खाएं। उसमें बरगे सदाब 1 छिटांक, और दूसरी चीज़ सना मक्की ये भी 1 छिटांक, तीसरी चीज़ तेज़पात ये भी 1 छिटांक, चौथी चीज़ पुदीना ये भी 1 छिटांक, पाँचवीं चीज़ अजवैन देसी ये भी 1 छिटांक, और इसमें छठी चीज़ है ज़ीरा सफ़ेद ये भी 1 छिटांक। अब ये 6 चीज़ें एक एक छिटांक लेनी है 50-50 ग्राम, और ये जितना वज़न बनेगा 300 ग्राम बनेगा, तो इस 300 ग्राम वज़न के बराबर आपने इसमें मिलाना है अलसी के बीज, तुख्मे अलसी। ये आम मिल जाती है और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें फ़ाइबर बड़ी वाफर मिकदार के साथ मौजूद होता है। और इसमें दूसरी चीज़ है ओमेगा 3। ओमेगा 3 दिल की ताकत के लिए और दिमाग की ताकत के लिए और पट्ठों की ताकत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये अलसी सारी चीज़ों के बराबर थोड़ी दड़दड़ी करके इसको मिला लें, मोटा मोटा पाउडर कर लें। तो ये जो सफ़ूफ बनेगा, इसके इस्तेमाल करने का तरीका है कि बड़ा चम्मच जो चावल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, यानी 5 से 10 ग्राम तक आप इसको ले सकते हैं सुबह खाने के बाद, सहरी के वक़्त और शाम इफ्तारी के बाद। तो इंशाअल्लाह ताला ये ऐसा नुस्खा है सफ़ूफ़े मैज़ल कि जो आपके जिस्म से चर्बी को झाड़ू दे के निकाल देगा और आपका जिस्म बिल्कुल सिलम समाट और ख़ूबसूरत हो जाएगा। तो रमज़ान के महीने में आप अच्छे तरीके से इत्दाल के साथ सहर और इफ्तारी करें और ये चीज़ें साथ इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह ताला जहां आपको अजर व सवाब मिलेगा, आपकी सेहत भी बेहतर होगी। आप हमारे लिए भी दुआ करते हैं और मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़ल और करम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन वस्सलाम।